कार का दरवाजा खोलते ही पिता ने गोली चलने की आवाज सुनी। उन्हें पता चला कि बेटा खतरे में है और वे चिंतित होकर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी एक और जॉम्बी अचानक प्रकट हुआ और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। कुछ संघर्ष के बाद पिता ने मुश्किल से जॉम्बी को मार गिराया और तुरंत मार्क के पास पहुंचे। शुक्र है कि मार्क ने पहले ही जॉम्बी को खत्म कर दिया था और उसे कुछ नहीं हुआ। पिता ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उनके हाथ पर एक काटने का निशान दिखाई दिया। असल में अभी अभी गलती से जॉम्बी ने उन्हें काट लिया था। जानते हुए कि अपनी किस्मत पहले से तय है, पिता चुपचाप अपनी बंदूक लेकर एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा ढूंढकर खुद को बांध लेते हैं। फिर जल्दी से अपने बेटे को समझाते हैं कि उन्होंने मिक की मां की हत्या नहीं की थी। उस समय उसकी मां को जॉम्बी ने काट लिया था और वह जल्द ही उनके जैसे भयानक बन जाएगी। उन्होंने सिर्फ उसकी मुक्ति में मदद की। मार्क ने सुनते ही तुरंत अपनी मां की तस्वीर निकाली और पिता से पूछा कि क्या मां भी इसी तरह गई थी। पिता ने सिर हिलाकर नकार दिया और मार्क से कहा, मां की तरह कहानी की किताबों में परियों की तरह वे कभी भी जॉम्बी नहीं बनेगी। असल में मार्क अक्सर जिस कहानी की किताब पढ़ता था उसमें एक परी थी जो जंगल में रहती थी। एक दिन वह अचानक जंगल छोड़कर एक जगह चली गई जिसका नाम था शिगु। लंबे समय से पिता ने बेटे से एक से अधिक बार कहा था कि जब भी तुम पर्याप्त मजबूत हो जाओगे तो तुम जंगल छोड़कर शिगु जाकर परी को खोज सकते हो। पिता ने परियों की कहानी की परी की तुलना मार्क की मां से